जिसकी कुंडली में बुध खराब होता है, बुद्धि का मलिन होना, जो काम बताया जाए उसको अपने मन से करना, उठपटांग करना, दूसरे की बात को गलत समझना। कहते आए हैं कि अल्सर का भी प्रतीक होता है यह। कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है, सद्गुण है उनका नाश कर देता है। 8वें, 6ठे, 12वें घर में बैठा है तो बुद्धि का विनाश निश्चित है। आंखों पर असर डालता है, आंतों पर डालता है। जैसे बालक का खराब है तो वह स्कूल में नहीं जा रहा है, जाता है लेकिन पढ़ता नहीं है, पढ़ता है समझ में नहीं आता, समझ में आता है तो भी बचपन में सब कुछ भूल जाता है। नसों से संबंधित कोई व्याधि हो जाना, आप बुधवार को कहीं जा रहे हैं और आपका काम नहीं हुआ, तो इन सब को देख करके और समझ लेना चाहिए कि मेरा बुध खराब है, और फिर आपको अपनी कुंडली विद्वान को दिखा करके उसके अनुरूप बुध की शांति कराना आवश्यक है। नवग्रहों में चतुर्थ स्थान पर हम लोग बुध ग्रह की गणना करते हैं। बुध ग्रह को चंद्रमा का पुत्र मानते हैं और यह मनुष्य में बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। बुद्धि निर्मल, बहुत अच्छी, समय पर सद्विचारों का आना, समय पर अच्छे निर्णय लेना, लोग परामर्श भी लें तो उनको उचित परामर्श देना इत्यादि बुध ग्रह से संबंधित होते हैं। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में गोचर से अर्थात नाम राशि से बुध खराब होता है तो समझ लीजिए ये दोष आ जाते हैं उसमें। आंतों की बीमारी, बुद्धि का मलिन होना और जो काम बताया जाए उसको अपने मन से करना, उठपटांग करना, दूसरे की बात को गलत समझना। इसके साथ साथ कहते आए हैं कि अल्सर का भी प्रतीक होता है यह। कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है, यह खराब होने पर अपने से संबंधित जितने सद्गुण है उनका नाश कर देता है। ज्ञान इत्यादि जो मैंने आपको बताए। 8वें, 6ठे, 12वें घर में बैठा है तो बुद्धि का विनाश निश्चित है। कुंडली में बैठा है तो गुरु तो विद्या दे रहा है लेकिन ये बुद्धि नहीं दे रहा, तो ऐसे में विद्या लिखी होने पर भी वह व्यक्ति पढ़ता है लेकिन समझ में नहीं आता। पढ़ने बैठता है, सब कुछ पढ़ लिया, और जब दूसरे दिन गया और किसी अध्यापक ने पूछा या परीक्षा देने गया तो सब कुछ भूल गया। विस्मृति, इस प्रकार से बुध का दुष्प्रभाव हो जाता है। इसको कहते हैं, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम
सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगु कलिका श्यामम। प्रियंगु कहते हैं मालकांगनी को। मालकांगनी की कली के सदृश बुध का श्याम वर्ण है। कहीं कहीं दूर्वा श्यामम भी लिखा है। तो हरित वर्ण का हुआ ये। और शरीर में हरित वर्ण से बहुत कुछ लाभ होता है। आंखें दुख रही हैं तो हरी चीज को देखने से आंखों को बहुत लाभ होता है। विशेषकर हम नीम की कोमल पत्तियों को देख रहे हैं, हरे नीम को देख रहे हैं तो बहुत आराम मिलता है। इसी प्रकार से एक बचपन की औषधि याद आती है कि बचपन में जब हम लोगों की या औरों की आंखें दुखने लगती, सोजन आ जाती, तो माता कच्ची कच्ची नीम की कोपल ले आती, उनको कूटती बिल्कुल चटनी की तरह, और फिर उनकी पीठी को पानी के कोरे घड़े के ऊपर चिपका देती। वो ठंडी हो जाती और रात में जब हम लोग सो जाते तो दोनों आंखों पर बांध देती। नींद में तो कोई पता नहीं लगता, लेकिन जब उठते तो चिल्लाने लगते, खोलने के लिए दबाव डालते। उससे दूसरे दिन वो आंखें ठीक हो जाती थी। अब आज तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। इस सुगम उपाय को शायद ही कोई माता जानती हो, पुरानी जरूर जानती हो। तो हरे से लाभ हुआ। लाल देखेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, पीले से भी नहीं, सफेद से भी नहीं, हरे से तुरंत ठीक होती हैं। एक युग हमने देखा है कि जब किसी की आंखें ठीक की जाती थी, जाला हटाया जाता रहा, तो 2 महीने तक उनको हरी पट्टी आंखों पर बांधने के लिए दी जाती थी। अब बुध आंखों पर असर डालता है, आंतों पर डालता है। प्रियंगु कलिका श्यामम, और बहुत सुंदर है यह। जो व्यक्ति सुंदर हो, कभी हल्का सा बदसूरत लगता था लेकिन एक समय आने पर बहुत सुंदर हो गया, इसका मतलब उस पर बुध का प्रभाव है। असुंदर हो गया तो बुध का दुष्प्रभाव है। मलिनता आ गई बुद्धि में, बुध का दुष्प्रभाव है। तो इन सब को देख करके सौम्य गुणों का जब अभाव हो जाए, सौम्यम सौम्य गुणोपेतम, अच्छे स्वभाव का जब अभाव हो जाए, अच्छा स्वभाव खत्म हो जाए व्यक्ति का, तो बुध का दुष्प्रभाव समझना चाहिए। अब इसका उपाय क्या करना, तो वही बुधवार का व्रत। बुधवार के व्रत के दिन एक समय भोजन, मध्यान्होत्तर आप काम पर जाते हैं तो सुबह कुछ फलाहार ले सकते हैं। और मंदिर में जाएं अवश्य। ये नहीं पंडित जी हम घर में पूजा कर लें, घर में मन नहीं लगता है। मंदिर में जाएं। अब कहें कि मंदिर में क्या रखा है, मंदिर में बहुत कुछ रखा है। मंदिर में मंत्रों के द्वारा विद्वानों ने भगवान की प्रतिष्ठा करवाई है, तो वहां भगवान सतत निवास करते हैं। आप उनकी शरण में जा रहे हैं, उनकी पूजा कैसे कर रहे हैं,
देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता का स्वरूप बनकर देवता की पूजा कर रहे हैं। हम मनुष्य हैं, लेकिन अंगन्यास करन्यास इत्यादि करते हैं हम लोग अनुष्ठानों में, तो वो देव स्वरूप हुआ। आप वहां गए तो आपने भावना की, तो आप भावना से वहां देवता की पूजा कर रहे हैं। देवता की पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा कीजिए, और बुधवार के दिन विशेषकर गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा कीजिए, उनको जल दूध जल से स्नान कराइए, चंदन लगाइए, उसके बाद चावल चढ़ाइए, और जो भी दूर्वा मिल जाए तो कम से कम 21 दूर्वा ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए। 21 बुधवार तक आपको करना है, बीच में छोड़ना नहीं, लंघन नहीं करना। छोड़ दिया तो पुनः 21 करने पड़ेंगे, ये कम से कम समझ लीजिए आप। ये आपके व्यापार में भी सहायक होगा। आप शिक्षा में है तो शिक्षा में सहायक होगा, आप स्कूल चलाते हैं तो स्कूल चलाने में सहायक होगा। अब आपके कर्म में आपके सब तरह से कार्यों में सहायक होगा। फिर आप अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं, संस्कृत जानते हैं, तो गणेश अथर्व शीर्ष के 8 करें, 1 करें, 5 करें, 11 करें, उससे आपको ग्रह शांति। आप नहीं कर सकते तो विद्वानों से करवाएं, कम से कम 1100 पाठ। गणेश सहस्त्र नामावली से दूर्वा अर्पण करवाएं, मूंग अर्पण करवाएं। 1.25 लाख मूंग, लगभग 5.25 किलो मूंग हो जाते हैं। तो 1 नाम और 1 मुट्ठी मूंग, 1 नाम 1 मुट्ठी मूंग, ये विधान है। यूं भरा और लिया और चढ़ा दिया। गणेश जी के सामने प्रतिमा रख ली, उसके सामने एक पात्र रख लिया, स्वस्तिक बना दिया, उसमें चढ़ाते थे। आप लाजा चढ़ाएं, मुरमुरे जिनको बोलते हैं, लाई। आप दूर्वा चढ़ाएं, पत्रों से भी पूजा कर सकते हैं आप। मालकांगनी का ये अधिपति है, वो भी कर सकते हैं आप, चढ़ा सकते हैं। उस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं, बहुत उचित है। और वो जो 4 उपाय बताए हैं, व्रत, जप, तप, आपको आराधना करनी है। दान, हरा कपड़ा, मूंग, गुड़ सब में है, बिना मिष्टान्न के दान नहीं करना। ऋतु फल, विशेषकर हरे फल, और हरे पुष्प आते नहीं है, इसलिए आप कोई भी पुष्प की माला भगवान को अर्पण करें, दान में पुष्प रख दें, दक्षिणा रखें, अपनी शक्ति के अनुसार घृत और पात्र, इन चीजों को आप बुधवार के दिन दें। 1 बुधवार, 2 बुधवार, 5 बुधवार, जैसी शक्ति हो आपकी वैसा आप करें। जरूर बुध की कृपा होगी। भगवान गणेश जी की पूजा करते रहें। कहीं कोई कुछ नहीं मंदिर मिला तो आप अपने ध्यान से शिव जी के पास भगवान गणपति की पूजा करें। आप नियमित बुधवार को 10 मिनट के लिए ही जाएं, लेकिन नियम से जाइए। नियम से जाने पर आपका कार्य सफल होगा। विघ्न आए
तो समझ करके चलें, बीच में छोड़ना नहीं है। आपको अपना काम करना है। बुध का स्तोत्र, बुध के नाम भी हैं, उनसे हम कोई सामग्री कल जो भी आपके मन में आए, मैंने आपको मूंग, दूर्वा, पुष्प, लाजा, पत्र ये बताए हैं। आपकी जो इच्छा हो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। पूजा होनी चाहिए। कोई ऐसा द्रव्य नहीं चढ़ाएं जो नहीं चढ़ाने योग्य, जैसे प्याज चढ़ा दिया वो नहीं, लहसुन चढ़ा दिया नहीं, बैंगन नहीं। फल चढ़ाइए आप। ऋतु फल 1 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं, 21 चढ़ाएं, 21 नामों से चढ़ा दें। आप समर्थ हैं तो मूंग की सूजी के लड्डू बना लीजिए 21, और उनको 21 बार ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, फिर आरती करके प्रसाद आप भी लें, प्रसाद बांट दें। इस प्रकार से करें तो बुध से अपने को बहुत कुछ लाभ होगा। अंतर्शोथ हो और कोई बाधाएं हो, कई बार नसें सिकुड़ने लगती हैं, और भी कई हाथ में पैरों में बाधाएं आती हैं, मस्तिष्क में बाधाएं आ जाती हैं, तो भगवान गणेश जी की बुधवार के दिन पूजा करनी, करवानी। और समर्थ होने पर ब्राह्मणों से गणेश अथर्वशीर्ष के 1100 पाठ, 2100 पाठ, 11,000 पाठ और सहस्त्र नामावली से प्रतिदिन दूर्वार्पण करें, आपको लाभ होगा। ओम गंग गणपतये नमः।